परमात्मा नहीं है। परमात्मा ना साकार है ना निराकार है, दोनों से न्यारा। तो क्या कह रहे हैं, ये निरंकार निरंजन नाऊ, ज्योत स्वरूप सुमरत सब ठाऊं, गावही विद्या वेद अनूपा, जग रचना कियो ज्योति स्वरूपा। कह रहे यही काल भगवान है, सारी सृष्टि बना के बैठा है, ये सारे शरीर बना के, और खुद कहां विराजमान हो गया, यहाँ पे दोनों आंखों के बीच में ज्योत जग रही है, यही है काल भगवान। इसके दर्शन नहीं करने हैं, इसलिए मना कर दिया आंख ना मूंदो, क्योंकि आंख मूंदोगे तो ज्योत प्रकट हो जाएगी और ज्योत प्रकट हो गई तो कोई माई का लाल नहीं जो तुम्हें बचा ले फिर तुम छोड़ोगे ही नहीं उसे। तुम कहोगे मुझे मिल गया जी, मिल गया परमात्मा, इसी ज्योत में मुझे गुरु का स्वरूप दिखाई दे रहा है। मारे जाओगे तो बचने का रास्ता क्या है, उस रास्ते पे जाना ही नहीं है, आंख बंद करनी ही नहीं है। आंख ना मूंदो, कान ना रूंदो, क्योंकि इसी काल भगवान ने 5 धुनें भी डाल रखी हैं अंदर जोगी जति तपी सन्यासी को फंसाने के लिए। इसलिए कबीर साहब ने कान भी बंद छुड़वा दिए, मत करना फंस जाएगा। और जो आपका प्रश्न है, आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ, दोनों तिली का तार मिलाओ, तब देखो गुलजारा है। इतनी बात तो समझ में आ गई, लेकिन ये वाणी क्या है इसको तुम्हें समझना पड़ेगा। ये कबीर साहब की चेतावनी वाणी है। चेतावनी वाणी का मतलब होता है मैं तुझे चेतावनी दे रहा हूं, ये काम मत करना, यानी आंख कान मुख मत बंद करना। समझो, इस वाणी में गुदा चक्र से, मूल चक्र से, मूल के बाद स्वाद चक्र, नाभि चक्र, ये सारे चक्र खोलते 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 अलख लोक, अगम लोक, अनामी लोक तक की व्याख्या की हुई है। ये ऐसी वाणी है, 32 कलियां हैं इसकी। और जब सारी व्याख्या कर डाली कि सतलोक, आगे अलख लोक है भाई, अलख पुरुष की ताट ठुकराई, आगे अगम लोक है भाई, अगम पुरुष, आगे अनामी लोक है भाई, जो पहुंचेगा जानेगा भाई, कह सुन से न्यारा है। सारी व्याख्या करने के बाद क्या बोले, अब चेतावनी दे रहे हैं, कह रहे हैं काया भेद किया निर्वारा, ये सब रचना पिंड मंझारा, माया अवगति जाल पसारा, सो कारीगर भारा है, आदि माया कीनी चतुराई, झूठी बाजी पिंड दिखाई, अवगति रचना रची अंडमाही, अरे ताका प्रतिबिंब डाला है। ये जितना तामझाम मैंने तुझे बताया है, ये सब माया का ही जाल है, ये माया का जाल है। अब आगे सुनो, अपनी चाल बता रहे हैं कि मेरा जो चेला होगा वो मेरी चाल पकड़ेगा। कितनी चालें होती हैं भक्ति में, 4 चाल होती हैं, चींटी की चाल, मकड़ी की चाल, मछली की चाल और विहंगम चाल, पक्षी की चाल। अब अपनी चाल बताई, ये जो चालें बताई कबीर साहब ने इस वाणी में, ये मछली से लेके, चींटी से लेके, मकड़ी तक सब खोल दिया इन्होंने। अब आगे अपनी चाल बता रहे हैं, शब्द विहंगम चाल हमारी, और कहे कबीर सतगुर दही तारी, खुले कपाट शब्द झनकारी, पिंड यंड के पार सो देश हमारा है। बस कर देनो दीदार, प्यारा है। लास्ट की 2 लाइनों में सारे भेद खोल दिए। जो भक्ति असली भक्ति है, एक नकली भक्ति है, उसमें ये सारा बता दिया, आंख कान मुख बंद कराओ, अनहद झींगा शब्द सुनाओ, ये सुन लो वो सुन लो, बर्बाद हो जाओ, बर्बाद हो जाओ। यहाँ पे लास्ट की 2 लाइनें पकड़ के आबाद हो जाओ, बस लास्ट की 2 लाइनें। जब सच्चा गुरु मिल जाएगा तो मैं लास्ट की 2 लाइनों का भेद बता देगा। शब्द विहंगम चाल हमारी, विहंगम का मतलब होता है पक्षी जमीन से उड़ा और सीधा आसमान में, वो देखो उड़ रहा है, ऊपर देखो जरा, वो उड़ रहा है, एक भी स्टॉप नहीं है बीच में। यानी रूहानी मंडल का ज्ञान माया का ज्ञान है, त्याग दो। पहला रूहानी मंडल, दूसरा रूहानी मंडल, तीसरा रूहानी मंडल, त्याग दो। मेरी चाल क्या है, शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुर दही तारी, ये चाबी दी जाएगी आपको। वहां पे 5 नाम दिए, वहां यहाँ पे चाबी दी जाएगी। चाबी फिर क्या होगा, खुले कपाट, आपको एक दरवाजा बताया जाएगा जो खुलेगा।
खुले कपाट और उसको खुलने के बाद तुम्हें क्या मिलेगा? शब्द झनकारी। ये है वो असली शब्द गुरु। इससे जुड़ना है सबने। शब्द विहंगम चाल हमारी, कहे कबीर सतगुरुदई तारी। खुले कपाट शब्द झनकारी और पिंड अंड के पार। पिंड का मतलब क्या होता है? काया। शरीर के पार है वो देश। ये शरीर तो पिंजड़ा है। वो आसमान में जो उड़ रहा है, इसी का एक भाई जमीन पे आया कुछ खाने के लिए, उसको पकड़ के पिंजड़े में डाल दिया गया। अब उसका परमात्मा, उसका घर कहाँ है? पिंजड़े में कि ऊपर? बस यही समझना। इस पिंजड़े के पार सो देश हमारा है और कर नैनो दीदार महल में प्यारा। समझ में आ गया तो बहुत अच्छी बात।